कई बार आपाधापी हो जाती है और इस लापरवाही में कई लोगों की जान जा सकती थी। ये तो भगवान की दया से अच्छा हुआ कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, मगर ये लापरवाहियाँ अक्षम्य होती हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में जाने के लिए लिफ्ट तक वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेचारे तो 5 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। कि यहाँ इतनी गर्मी चालू हो गई तो कम से कम जो फव्वारे की व्यवस्था थी वो कम से कम जल्दी चालू करें। नमस्कार, मैं संजय। फिलहाल टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। कल एक हादसा होते होते बच गया, क्योंकि कल पावर हाउस स्टेशन में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जिसका जो निर्धारित समय था, अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से आई। अमूमन ट्रेन हमेशा देरी से आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो चिंता का विषय है, जो ध्यान देने वाला विषय है, वो ये है कि जब पावर हाउस स्टेशन में 1 घंटा देरी से गाड़ी आई तो उसके लिए यात्रियों को डिस्प्ले नहीं किया गया कि गाड़ी कब आ रही है या गाड़ी स्टेशन में पहुंच चुकी है। तो जो यात्री थे, जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि गाड़ी किस समय स्टेशन में आई या आने वाली थी। जब गाड़ी पहुंची तो ना कोच का ठिकाना था कि किस कोच में बैठना है, वो कोच कहाँ है, क्योंकि डिस्प्ले हुआ नहीं था, तो कोच नंबर पता नहीं था कि कौन सी कोच आगे लगी है और कौन सी कोच पीछे। इस चक्कर में यात्रियों के बीच हड़कंप सा मच गया। लोग भागा दौड़ी करके अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश के बीच कईयों की ट्रेन छूट गई और कई जो है हादसे का शिकार होते होते बचे। इस भीड़ भाड़ में दबते कुचलाते बच गए, क्योंकि धक्का मुक्की हो रही थी। लोग अपनी अपनी सीटें, अपनी अपनी ट्रेनें पकड़ने की होड़ में लगे हुए थे। इसी संदर्भ में आज रुद्र सेवा समिति ने दुर्ग स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर, चीफ स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और डिस्प्ले को प्रॉपर मेंटेन रूप से चलाने के लिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। इसके साथ ही साथ पावर हाउस स्टेशन में, क्योंकि आप अगर किसी एक प्लेटफॉर्म से अन्य प्लेटफॉर्म में जाना चाहें तो सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है, और इस स्थिति में जो वृद्ध रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है। तो वहाँ पर लिफ्ट की मांग को लेकर भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि इतना बड़ा स्टेशन है, हज़ारों लोग वहाँ से ट्रेन चढ़ते हैं, वहाँ एक लिफ्ट की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बुजुर्ग हैं वो आराम से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुँच चुके। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुन लीजिए। जी, मैं अरुण बेरी हूँ, संयोजक हूँ रुद्र सेना का छत्तीसगढ़ का। मेरे साथ में शारदा गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हैं, मुन्ना उपाध्याय जी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, कटियार जी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कल दिनांक 11 तारीख को कल जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो लेट हुई और वहाँ प्रॉपर रूप से जो डिस्प्ले नहीं हो पाया, डिस्प्ले नहीं होने के कारण और कंफर्म नहीं होने के कारण कई बार आपाधापी हो जाती है और इस लापरवाही में कई लोगों की जान जा सकती थी। ये तो भगवान की दया से अच्छा हुआ कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, मगर ये लापरवाहियाँ अक्षम्य होती हैं। तो इसके लिए जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग का यही मांग है, पहला। दूसरा, देखिए, लाखों लोगों की पब्लिक के पीछे में पावर हाउस स्टेशन है, वहाँ से सैकड़ों यात्री डेली सफ़र कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में जाने के लिए लिफ्ट तक वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचिए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेचारे तो 5 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, वहाँ तो 50 सीढ़ी की हाइट है, वो कैसे चढ़ेंगे? तो ले दे के बेचारे बड़ा मुश्किल से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये जो बेसिक नीड है, इसके तरफ हम लोग जो है ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं डीआरएम साहब का, जो रायपुर डिवीज़न में बैठे हैं, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे, प्रधान साहब को सौंपे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि इस पे ये लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। आगे और किन किन समस्याओं को उठाया जाएगा और किन किन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? देखिए, हम लोग का पूरा ध्यान जो है, जो भी सोशल समाज में ऐसा लग रहा है कि जिसपे दूसरे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो बेसिक नीड्स है, जैसे यहाँ पर दुर्ग स्टेशन में भी दिख रहा है अभी, उसके लिए भी हम लोग बात किए हैं कि यहाँ इतनी गर्मी चालू हो गई तो कम से कम जो फव्वारे की व्यवस्था थी वो कम से कम जल्दी चालू करें। तो प्रधान साहब ने बताया है कि हम लोग इसको जल्दी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिक नीड जो है अभी गर्मी के हिसाब से और प्रॉपर लोगों की व्यवस्था के हिसाब से, उसी पे हम लोग का ध्यान अभी है।